श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्णविन्यस्त स्फुरन् मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांक श्रीनिकेतनं शंखचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटककटिसूत्राङ्गद्युतं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणम् सुकुमारम् अविद्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमाहम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, रघुनाथ जी को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा है कि सब भाइयों को छोड़कर केवल उनको ही बड़ा मानकर रास तिलक किया जा रहा है। वो कहते हैं केवल इसी रिस्पेक्ट से कि उनकी मां बड़ी हैं, बस बड़ी रानी के पुत्र होने के नाते, अन्यथा सभी एक साथ पैदा हुए, एक साथ अवतरित हुए, सबका राज तिलक होना चाहिए, मेरा ही राज तिलक क्यों किया जा रहा है। इससे भगवान के प्रेमी हृदय का परिचय मिलता है, प्रभु के भक्तों के हृदय में समदर्शिता होती है। श्री राघवेंद्र के अंतःकरण की यह विशुद्धता
भक्त मानस की भेद संबंधी कुटिलताओं को निवृत्त करने वाली, भक्त मानस में भेद नहीं होता, अपने पराये का समता होती है। अब जब ऐसा विचार उनके मन में आया तो साथ में भगवान की योग माया भी सक्रिय हो गई कि भाई सबको राज तिलक होना चाहिए। चलो मुझे क्यों राज तिलक भरत का क्यों नहीं, लक्ष्मण का क्यों नहीं, शत्रुघ्न का क्यों नहीं। तो योग माया भगवान के इस भाव को समझ जाती है कि भगवान के हृदय में ये बात आई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अभी वो घड़ी नहीं आई है कि भगवान राज तिलक स्वीकार करें। वो अपनी अलग पटकथा भगवान की इच्छा के अनुरूप बनाई जाती है ना योग माया के द्वारा। भगवान का तो स्वभाव है कि राज तिलक दो, चाहे द्वेष तिलक दो, चाहे राग तिलक दो, कुछ भी दो हमको, उसके प्रभाव से वो परे हैं। राज पाट दो, राग द्वेष दो, बैर दुश्मनी दो, फकीरी दो, अमीरी दो, मित्रता दो, शत्रुता दो, उससे वो परे हैं। ये आत्मज्ञान की चीज है। वेदांत इसी चीज का उपदेश आपको देता है, यही चीज सिखलाता है। सनातन वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही वाली है कि काहे का राग और काहे हमारे स्वरूप में ही राग द्वेष नहीं है, तो हम राग द्वेष को स्वीकार क्यों करेंगे? हमारे स्वरूप में ही मित्रता सत्ता नहीं है तो हम क्यों स्वीकार करेंगे? हमारे स्वरूप में ही अपनापन परायापन है तो हम क्यों स्वीकार करेंगे? हमें तो भगवान से तद्रूप होना है। जो बीच में प्रकृति या बीच में माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो अविद्याजन्य क्लेश से हम अपने आप को दुखी और परेशान करते चले जा रहे हैं कि हम प्रकृति में स्थित हैं। नहीं 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 नहीं, प्रकृति में स्थित आभास हो रहा है, हम तो वहीं स्थित है परमात्मा में। जैसे आकाश अपनी जगह स्थित है और यहाँ भी समझ में आता है घड़े में आकाश है और बर्तन के भीतर आकाश है, कमरे में आकाश है। ये हमारा स्वरूप सिखलाया गया है हमको, और यही शिक्षा भगवान के दिव्य कर्मों से निकल कर आती है। ध्यान दीजिए, अस्तु योग माया की पहल पर देवताओं की प्रेरणा से बुद्धि की देने वाली देवी शारदा, मां शारदा, मां कैकेयी की एक दासी कपट बुद्धि मंथरा के माध्यम से कूट रचना कर देती है। हमने भरतचरित में इस चीज का उल्लेख किया है, यहाँ रामचरित में इसको संक्षिप्त बता रहे हैं। एक कूट रचना बन जाती है मां कैकेयी की दासी कपट बुद्धि मंथरा के माध्यम से। ये कूटनी होती हैं, कूटनी कहते हैं, माने अर्थात जो है कूट देती हैं, अनाज के दो टुकड़े फाड़ देती हैं अनाज को, कूटनी। अपने पराये की लाइनें खींच देती हैं। ऐसी रचना कर दी। संसार तो संसारी कारण खोजेगा, उसका विश्लेषण, संसार की अलग रीति है विश्लेषण करने की। लेकिन जो आत्मज्ञान में स्थित है, जो स्वरूप बोध जिसको हो चुका है, वह ये भी जान जाता है कि ये जो भोग पदार्थ देने वाली जो प्रकृति है, ये भी तो ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, और वो तीनों ही ब्रह्म को समझ जाता है। ये सब तीनों ब्रह्म है। कोई किसी को जो है मार नहीं सकता, कोई किसी को परास्त नहीं कर सकता। सब जो भगवान के, इन दोनों के शासक जो नियामक हैं, क्षर के और अक्षर के, वो परमात्मा, दोनों उसके अधीन काम करते हैं, उसकी लीला को ही स्थापित करते हैं। संसार तो संसारी कारण खोजेगा ना, वो तो गुणात्मक कारण खोजेगा। गुणातीत कारण तक नहीं पहुंच पाता संसार। ध्यान दीजिएगा आप, गुणातीत अवस्था तक संसार नहीं पहुंच, उसके बूते में ही नहीं है। जबकि गुणातीत सत्ता से पावर लेके गुणों का वर्तन होता रहता है। इसको समझिए, इस चीज को आप।
जितने मूदनी बातें होंगी, पर किसी को क्या पता होगा कि भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी का अवतार नहीं होता। केवल भक्तों की अभिलाषा पूर्ण कर दे ऐसा अवतार नहीं होता। उस अवतार का प्रयोजन धरती पर धर्म की स्थापना, देव कार्य हेतु राक्षसों का वध भी तो होता है। भगवान ने इसको बड़ा स्पष्ट कारण गीता में बता दिया। विप्रधेनु सुरसंत हितहि लीज मनुज अवतार, यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान हो रहा है। भगवान शाश्वत धर्म की धुरी हैं। उनकी बनाई सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दे, कोई प्रकृति को जो है महत्व दे दे कोई, क्योंकि प्रकृति उसके अधीन है, तो वो प्रकृति भी जो है नष्ट होती चली जाती है। कोई भी यदि इस व्यवस्था को भंग करता है तो वो नष्ट होता चला गया और चला जा रहा, चला जाएगा। ध्यान दीजिए, सनातन वैदिक व्यवस्था को जो परमात्मा के द्वारा संचालित है और एक ब्रह्ममयी व्यवस्था है, भगवान ने इसको ब्रह्ममयी व्यवस्था का, तीनों को, कुटात्मा अक्षर ब्रह्म है, वह प्रकृति ब्रह्म है, और इन दोनों का नियामक परमात्मा तो ब्रह्म है ही। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा। प्रकृति जो है भोगने के समान देती है। क्षरात्मनौ ईशते देव एका, तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्भावाद् भूयस्य अन्ते विश्वमाया निवृत्ति। भूयस्य अन्ते, ये सब विश्व माया निवृत्त हो जाएगी। जितना खेल है ये सब समझता आ जाएगा आपको। कब? जब आप समझ जाएंगे इस चीज को, तब क्षरात्मतौ ईशते देव एका, इन दोनों का शासक जो है वो परमात्मा है। और ये जो है भोग देती चली जाती है, फंसना नहीं है इसके अंदर में, अपने आप को अनिश मांग के फंस जाता है जीवात्मा। आप इन कथाओं से जोड़िए, वेदांत को इनसे जोड़िए। भगवान ने गीता सुनाकर महाभारत के संपूर्ण कथानक को वेदांत से जोड़ दिया, ब्रह्म विद्या से जोड़ दिया, ब्रह्म विद्या में पारंगत कर दिया और कह दिया प्रैक्टिसिंग निष्काम कर्मयोग इज इक्विवेलेंट टू द ब्रह्म विद्या। दोनों में सामंजस्य स्थापित कर दिया। उसी प्रकार से जब भगवान यहाँ काम कर रहे हैं तो भगवान जो है ब्रह्म विद्या के में, भगवान खुद ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मविदाम वरिष्ठ हैं, आप्त काम है भगवान। तो आपको इस दृष्टिकोण से ही संसार में काम करना है कि फल की आसक्ति, फल के प्रति ममता, फल के प्रति अहंता, कर्म के प्रति इनका सबका अभाव करते हुए, इनकी न्यूनता स्थापित करते हुए कार्य करने, कर्म करने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान का चरित्र इतना ज्यादा प्रभावशील बन जाता है, दिव्य बन जाता है। अपने लिए किए गए कार्य तो कोई आप कभी भी कहीं भी देख लीजिए, पर उसका कोई उल्लेख नहीं होता, कोई गुणगान नहीं होता, कोई चर्चा नहीं होती। इसकी चर्चा होती है, इसका कीर्तन होता है, इसका श्रवण होता है, इसका वंदन होता है, क्योंकि इसमें वो शक्ति होती है जो आपके संपूर्ण पापों को नष्ट कर दे। क्यों? इसमें प्रकृति की बहुलता नहीं, प्रकृति की मुख्यता नहीं, इसमें महत्ता होती है परमात्मा की, राघवेंद्र की। देवता भी इसके लिए परमात्मा के पास जब प्रार्थना करने जाते, तब सत्यवत भगवान उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें निर्भय करते हुए कहते हैं, भाई देवता लोग, चिंता क्यों करते हो? आपको परेशान कर रहा है रावण, प्रबल हो गया है ना, वह राजसी गुणों से प्रबलता दिखला रहा है, तामसी गुणों से प्रबल हो गया है, और ये जो है उसका संतुलन बिगड़ गया। गुणात्मक संतुलन बिगड़ जाए तो समझ लीजिए विनाश की तरफ चलेगा व्यक्ति।
सतोगुण तमोगुण रजोगुण का एक संतुलन है। तमोगुण और रजोगुण को दबाकर सतोगुण जो है वह प्रिविलेंट होता है, और सतोगुण तब गया, रजोगुण तब गया तो तमोगुण प्रिविलेंट होता है। ये क्रम बनाया भगवान ने। अब जब यहां पर ये देख रहे, रावण का मतलब क्या है? रावण का अर्थ ये है कि उसका जो है गुणमय संतुलन व्यवहार करने का, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी एक संतुलन होता है। आवश्यकता पड़ने पर वो क्रोध भी आवश्यक हो जाता है। सभी चीजों को भगवान ने आवश्यक, भगवान ने किसी चीज को निरर्थक नहीं बनाया, सार्थक बनाने के लिए आपको बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने। वो बुद्धि बिगाड़ लिया आपने, उसके लिए कोई क्या करेगा? तो भगवान कहते हैं देवताओं से, हरिहंस सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। अरे मैं समस्त भूमि का भार हर करूंगा। रावण क्या चीज है? समस्त भूमि का भार हर लूंगा मैं, गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना। आकाशवाणी हो रही है, अरे देवताओं मैं समस्त भूमि के भार को हर लूंगा। ये मेरे वचन को क्यों भूलते हैं आप लोग? ऐसे थोड़ी सतयुग बीत गया, ऐसी थोड़ी त्रेता बीत जाएगा। आने वाले युगों में भी तो यही कथा कही जाएगी ना। तुरंत फिरे सुर हृदय जुलान, हृदय को शांति मिल गई देवगणों को। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जिया। ब्रह्मा जी ने लोकपाल है धरती, पृथ्वी माता लोकपाल है, पालन करती है। समझाया कि नहीं नहीं क्यों चिंता करती हो, व्यवस्था तुम्हारी बनाने वाले हम लोग हैं, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सब तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा। निर्भय हो गई पृथ्वी, उसको विश्वास हो गया धरती को। तो अपवित्र स्थिति ही तो शोक का कारण है। शोक का कारण क्या बन जाता? क्यों शोकते हैं? शोक क्यों है आपको? अपवित्र स्थिति ही शोक का कारण है। सूतक लगा हुआ है, शोक का कारण बना हुआ है, इसलिए सूतक लगा हुआ है। शोक हुआ है घर में, इसलिए सूतक लगा हुआ। तो अपवित्र स्थिति, सूतक माने अपवित्र स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसी चीज हो गई है कि जो है हंसी खुशी का व्यवहार थोड़ा सा निरुद्ध हो गया है, खान पान का व्यवहार निरुद्ध हो गया है। ब्रह्मा जी ने इसलिए अपवित्र स्थिति, इससे हमेशा बचिए, शुद्धता से शौच जाइए तो भगवान का स्मरण मन ही मन होता रहे। हाथ धोएं आप, होल का जल का सिंचन, ये पवित्रता करना सीखिए। इसको जब कभी कोई पाठ वाठ करें तो ऐसा नहीं, भगवान का स्मरण और जल, ये दो चीज का ध्यान। जल ना हो तो मानसिक रूप से कर लीजिए, पर पवित्र स्थिति बनाने के उपरांत काम करिए, अन्यथा शोक का कारण बन जाएगा। दूसरे जो है इतर मनुष्येतर योनियों को प्रवृत्त होने का अवसर मिल जाता है। इसलिए सबसे अपील है कि आप पवित्र स्थिति जो है सभी के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, यदि कोई ऐसी स्थिति है जो आप पवित्र बनाती है आपको, उसके बचिए, अन्यथा वो स्थिति में किया गया काम आपके लिए शोकास्पद हो जाएगा। हम संकेत पे बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी सिखाया, जाओ वानर का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जगन्नाथ के अवतरण होने पर उनके चरणों की सेवा करें। वानर का अवतार लेना, वानर का, इसको भी समझने की आवश्यकता है कि वानर का अवतार लेने की बात क्यों कहा ब्रह्मा ने। इसका भी विश्लेषण कहीं हुआ, कहीं बात आई कि वानर ही बनने देवताओं को क्यों कहा गया। क्योंकि योग माया की स्क्रिप्ट के अनुसार भगवान की पटकथा तैयार करने वाली योग माया ने भगवान को निर्वासित राजकुमार की भूमिका में रखा हुआ है, जो नगरीय सेवा के निष्कासित हैं, नागरिक सेवा का सुख आनंद हुए प्राप्त नहीं करने के अधिकारी ऐसी राजाज्ञा से बंधे हुए हैं।
लिहाजा उनको फल फूल कंद मूल फल खाकर जंगल के लोगों के साथ रहना पड़ेगा। वहाँ कौन साथी रहेगा, कौन उनको आश्रम जगह देगा, अपने आश्रम में कौन सुलाएगा, कौन बिठाएगा। निष्कासित हैं वो, नगरीय सेवा से वंचित हैं। ध्यान दीजिए, वनवास दिया गया है, जनवास नहीं दिया गया है। राजाज्ञा बड़ी, इस महारानी कैकेयी ने मंथरा के द्वारा जो कूढ़ रचना की, इसके अंदर में ये बना के सब इतनी गूढ़ता है, इतनी गूढ़ता है इस पूरे प्रसंग के अंदर में कि आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। क्या गूढ़ता है कि भगवान को आप उससे कितनी भी चीज जोड़ लीजिए, भगवान जो है सत्संग ही करते हैं, वेद पाठ करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, ध्यान करते, तप करते, इनका ही तो महत्व स्थापित किया गया। और ये कब संभव होगा? निष्कासन की अवस्था में, जब उन्होंने कह दिया आज दीन मोहि कानन। राजू तो वो बात अभी आई नहीं है, अभी आएगी तब बात करते हैं। अब यहां तो देखिए, जाइए बानर बनिए, अर्थात आप जो है ये नारद जी के श्राप से जोड़ लीजिए कि बानर ही तुम्हारी सहायता, क्योंकि भगवान ने बानर का मुख दे दिया था, बानर का मुख दे दिया था, बानर ही सहायता करेंगे और स्त्री कारण बनेगी तुम्हारे वियोग का, जो तुमने मुझे दुख पहुंचाया है। नाम लग गया नारद जी का, भगवान को काम तो यही करना था। ये बड़ी चीज है। अरे तुम इसको कोई मनुष्य कब समझेगा? आपका तो प्रकृति का तो नाम लगेगा ही, घर का नाम लगेगा ही, पता घर का लगेगा ही, लेकिन सारी घटना जो है घट जाती है। घटने के लिए लिखी, जब वो नोट करता है कर्मों को परमात्मा आपके भीतर में घुसा हुआ, चाहे कोई भी प्राणी हो, सुअर हो, कुकर हो, ये हो वो हो, सबकी अंदर में तो परमात्मा घुसा हुआ नोट करता है कर्मों को, उसके भोग को, उसकी आयु को। ध्यान दीजिएगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया है, आपके ही अंदर में कोष बनाया है, तभी आनंदमय कोष बना के रखा हुआ है, तभी आपको उसकी अनुभूति होती है। तो हम पर नाम, अरे भाई उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो ही रहा है, ऐसा हो ही रहा है। यही संसार इसी प्रकार से बढ़ रहा है, संस्कृति सरक रही है इसी प्रकार से। तो बानर बना दिया तो बानर ही काम करेंगे और नागरिक जीवन का उपयोग नहीं कर पाएंगे भगवान, इसलिए बानर ही साथी बने, कोई मनुष्य साथ नहीं दिया है। अब यहां देखिए, तो यह आज दैवी पक्ष राम कथा की अलौकिकता के लिए हमने यहाँ उद्धृत किया है कि बानर बनने का उद्देश्य शरीर धारण करने के लिए किसने कहा। इसलिए आप देखेंगे कि जितने बाली जो था, इंद्र देवराज इंद्र के अंश से बाली का जन्म हुआ, सूर्यदेव के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ। इनमें विशेष किस्म की दैविक शक्तियां थी इन लोगों में। ये साधारण बानर नहीं थे, बानर की शक्ल बनी हुई थी, बानर की योनि थी इनकी, लेकिन देव अंश में थे ये, देव अंश में, दैविक अंश में। ने नल और नील अश्विनी कुमारों के अंश से हुए हैं। ध्यान दीजिए, जामवंत जी जो उसी प्रकार से वो भी किसी देवता के अंश से हुए हैं। ध्यान दीजिए, भगवान पवनपुत्र हनुमान जी हैं ही पवन देव के अंश से। तो लौकिक रूप से तो मंथरा को ऐसा पति भ्रम हुआ कि कहीं रात में बिना रक्त बहाए ऐसा कुछ घटित हो गया, किसी के पास बोलने की कुछ भी नहीं रह गया। कोल्ड ब्लडेड, ब्लडलेस जो रिवॉल्यूशन कहते हैं, बिना किसी का खून बहाए सत्ता परिवर्तित हो गया। राजपक्ष जो रघुनाथ को तिलक होने वाला था वो भरत के लिए सुरक्षित कर दिया गया। महाराज की प्रिय महिषी कैकेयी जी को श्री राघव से अतिशय प्रेम है, परंतु मंथरा ने सौतिया डाह की कुटिल रचना से पहले तो कौशल्या जी के प्रति, किसी का मन खराब करना है तो क्या करो, जिसको वो नहीं चाहता है उसके अंदर में वो चीज, उसके प्रति बात करो, आप उसके प्रति बात को खींचो। यही किया मंथरा ने। अरे तुम नहीं जानती, सौतिया डाह तो है
लाख प्रेम वो खत्म हो जाता है। भाई भाई में इस बात फूट डालने के तरीके निकाले गए हैं। कैकेयी जी के मन में अमरस भर दिया कि मैं बन जाऊंगी सौत और कौशल्या बन जाएगी राज रानी, राजमाता। मंत्रा ने समझाई दे राम की माता कौशल्या राजमाता बनेंगी देवी कैकेयी तो तुम्हारा सम्मान दासियों से भी निम्न स्तर का हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण तो उल्लेख है इस चीज का कि कौशल्या जी खुद कहती है भगवान राम से कि महाराज तो मुझे जो है दासियों से बदतर समझते हैं। तब ये बात समझ में आती कैकेयी जी को, बात तो ये सही कह रही है, महाराज का व्यवहार जो है बड़ी रानी के प्रति दासियों से बदतर है, तो यदि वो यदि राम उसके पुत्र यदि राजगद्दी संभालेंगे तो राजमाता बनेगी, लिहाजा पता नहीं दुर्भाव की भावना उनके अंदर में आ जाए। कट से मन इस प्रकार से पकड़ लेता है। मंथरा के कूट रचना विषैले तीर के समान कैकेयी जी के मन से राम की प्रीता का बोध निकाल देती है, गायब हो जाता है। वह राम की प्रीता का बल्ब बुझ जाता है, वो जगमगाता हुआ प्रकाश वहां से ओझल हो जाता है, वहां अंधेरा छा जाता है। अब राम के प्रति प्रेम नहीं रह गया कैकेयी के हृदय में। ऐसा ये इसी को समझिए आप, ये इसके लिए बिना इसलिए एक क्षण भी परमात्मा आपके अंतःकरण से हटा, समझ लीजिए आप दुर्घटना आपकी घट जाएगी, अनहोनी हो जाएगी। यानी एक PWD वाले बोर्ड लगाते नहीं है ये क्या, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहां पर क्या बता रहे हैं हम, यदि अंतःकरण से श्री राम की स्मृति हटी तो दुर्घटना घटी, अनहोनी उठी। ये है वस्तु। इसलिए प्रभु के चरणों को मत छोड़िए, उनके साथ जुड़े रहने से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, सीता जी का जो अपहरण भी होगा वो कब होगा, राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है। राम और लक्ष्मण यदि वहां नहीं है उस स्थान पर, उस हृदय में, वो तो वटी तो बनाई गई है भौतिक रूप से, हृदय से ही निकल गए। वहां तो वहां स्वर्ण का मृग हृदय में घुस गया, प्रलोभन घुस गया वहां पर कि मैं अपने वनवास काल की स्मृति के लिए इस सोने के मृग को, अभी आएगा प्रसंग, हर जगह राम कथा से उस जुड़ा जाता है उस चीज को। सब चीज को जोड़िए, संवेद रूप समझिए राम कथा को, संवेद रूप से। और राम बुद्धि, कैकेयी जी की राम बुद्धि है इस कुटिलता की वजह अदृश्य हो गई। ये तामस जो है, तामस ज्ञान जो है, उसने सतो ज्ञान को ढक लिया, बलवान हो गया कुछ देर के लिए पहलवान। फलस्वरूप सभी प्रकार के कुटिलताओं को खेलने का अवसर मिल गया। जब राम ही नहीं है हृदय में है तो कुटिलता वहां तो खुला खेल खेलेगी कि राम नहीं है, अब अच्छा मौका है। तब रावण भी खेलता है जब राम नहीं है तो। कृष्ण नहीं थे वहां पर, जब युधिष्ठिर के जुआ खेल रहे थे तब कृष्ण भी नहीं थे वहां पर, अनर्थ हो रहा था तो किसने बचाया, कोई भौतिक घटना ने बचाया, नहीं 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 नहीं, आध्यात्मिक शक्ति से वो जो है चीज बसती है। आध्यात्मिक शक्ति हर क्षण परमात्मा जुड़े, हे गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारकावासी। अरे साहब, ये तो आप एक जन्म की बात करते हैं, अनंत जन्मों में भगवान कुछ काम नहीं आता है तो इस जन्म में यदि भगवान के प्रति आपका भाव बना प्रबलता है, अगले जन्म में यही काम आएगा।